नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है ना कि पैसा लगा है कि नहीं लगा है? तो बता देते हैं। ये रहा ट्रेंड। यार बहुत दिन मार्केट फंसा हुआ एक ही रेंज में रह गया, है ना? अब इसको निकलना चाहिए। न्यूट्रल इंडेक्स, इंडेक्स में आज ना थोड़ा पॉजिटिव है, स्मॉल पॉजिटिव है, समझे ना? मतलब थोड़ा पॉजिटिव है। अब इसका इम्पैक्ट तो आप बोलोगे सर किस तरह का पॉजिटिव है? मेरा मेरा कहने का मतलब है कि जो मतलब थोड़ा सकारात्मक है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, थोड़ा सकारात्मक है। कैश में भी सेम सेम है, मतलब यही वाला सेम है, मतलब अलग से कुछ नहीं, यही है, समझ गए ना? ये तो बढ़िया है, खराब नहीं है। अब क्या है ना कि मार्केट में एक चीज़ तो कंफर्म हो गया है कि अब ईरान और अमेरिका का लड़ाई जो भी है, मार्केट 24 और 23,800 नहीं तोड़ेगा, ये हो गया। अब हम लोग को आगे का सोच के चलना है। तो यहाँ पर ही क्या है, गिरावट आएगा। तो अब क्या है, आज का जो और पिछले 2-3 दिन से 24,000 अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ गया है। तो अब आपको लो 24,000 और ऊपर जाएगा जितना 400 के आसपास, ये रेसिस्टेंट। अब लो 24,000 नहीं तोड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है कि ये अब मजबूत दिख रहा है। अब कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, उसमें कोई बड़ा मूवमेंट हो जाए तो अलग बात। 24,300 के ऊपर निकला ना कि शॉर्ट कटना शुरू होगा और फिर मार्केट में एक टेक्निकल तेजी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ समझ के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है और बढ़िया है। तो यहाँ पर ही हम लोग का जो स्टैंड रहेगा, मार्केट में पैसा लगा भी रहेगा और मार्केट से प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। भाई 2 दिन में अगर आपको 2.5-3% दे दिया तो काहे नहीं बुक करिएगा? काहे नहीं बुक करिएगा? फिर ले लीजिए, समझ रहे हैं? अब एग्जाम्पल मेरे से पूछिएगा तो कई है, एक दो तो नहीं है। और जो हाई पे है वहाँ पर ही निकालते रहिए, फिर लेते रहिए, कहीं भी एक वो बना के मत रखिए, समझे ना? मान लीजिए अगर जिस तरह हम लोग का है 1.25 लाख का लॉट है, 1.25 का लॉट है, तो ये 1.25 नहीं लेंगे, वहाँ 1 का ले लेंगे, 1 लाख का लॉट ले लेंगे, नहीं तो फिर 75 का ले लेंगे, इस तरह ले लेंगे, समझ रहे? तो पोजीशन बना के चलते रहना है। तो अभी क्या है कि जो कच्चा तेल है, जो ब्रेंट है, यही आपको इशारा देगा मार्केट का और दे रहा है। तो 106 आ लिया, ब्रेंट नीचे आया, बढ़िया है। और मतलब ये सस्ता, मतलब थोड़ा सा युद्ध सस्टेन हुआ तो अच्छा ना है। तो ये इसका नीचे आना पॉजिटिव रहा मार्केट के लिए और मार्केट इसी को देख के अच्छा रिएक्ट कर रहा है। बाकी यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, आप बोलोगे सर यूएस का क्यों देखते हैं? देखना पड़ता है यूएस में तेजी कहाँ से हो रहा है। ये देखिए, जैसे 4.4 के ऊपर गया, 5 तक जाने का है, लेकिन जाने का तो ज़्यादा है, 5 तक जाता है तब तक तो मतलब ट्रम्प के ना मुंह से झाग निकल आता है। तो वही हम देख रहे थे, जैसे 4.2 गया, मैं बोला ना अभी कुछ ना कुछ अच्छा बोलेगा, ले पलट गया। आई जैसे नीचे आ जाएगा फिर अनाप शनाप बोलने लगेगा। तो बढ़िया है, अभी तक तो कुछ अनाप शनाप नहीं बोले, अभी तक तो नॉर्मल चल रहा है। बाकी हैंसेंग सुबह में अच्छा, मतलब 1.25% का तेजी देके, अरे बाप रे बाप, कोरिया तो पागल हो गया का जी, 6.5%, मतलब गजब है। हे प्रभु हरिनाथ, कोई ईटीएफ तो ले आओ कोरिया का भी, जिस तरह यूएस में इन्वेस्ट करते, कम से कम कोरिया का भी कोई इन्वेस्टमेंट का ईटीएफ ले आओ भाई, हम लोग उसमें भी कर लेंगे। चलिए अच्छी बात है। निकाई, अरे जापान वालों अभी तक छुट्टी मना रहे हो, मनाने दो साहब, क्या करना। नैस्डैक में अच्छी तेजी है, अच्छी बात है। डाउ जोन में हल्का तेजी है, ठीक है। तो ये सब अच्छा अच्छा आपको सामने रखा जा रहा है। और डॉलर इंडेक्स 97.81 का हो गया है और रुपया 94.72। कल ही हम बोल दिए ना, देखिए रुपया गिरा ना जी, ऊपर गया था, जैसे न्यूज हम बोले बस 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 अभी रुपया को नीचे ले आएगा, आ गया ना। बताइए, तो 95 और उतना पे चल रहा था, तो वहाँ से नीचे आया ना, तब ये अच्छी बात रही, है ना? मज़ा आ गया भाई साहब। रुपया की मजबूती थोड़ी अच्छी, मतलब अच्छा संकेत रहा। नहीं तो कल तक तो भाई 95-40 तक चला गया था, तो अभी कम से कम हुआ है, तो सही है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। अब क्या है कि सिल्वर में भी थोड़ा सा देखिए तेज़ी बना है ना? जब तेल थोड़ा सस्ता हो रहा है तो लोगों को लगा कि चलो भाई थोड़ा तेज़ी बन जाता है, तो ये नॉर्मल है। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ से मत फिर सोचने लगिएगा कि हाँ हर जगह सिल्वर ही यूज़ होता है। और जब गिरा है ऊपर से, ऑलरेडी ये 38% गिरा हुआ है और नीचे से भागा हुआ है 350%, अब आप समझ लीजिए कौन कितना परसेंट गिरा हुआ है। गोल्ड सिल्वर रेशियो सपोर्ट नहीं कर रहा है,
बाकी मर्जी आपकी है। हाँ, गोल्ड में जिनका शादी उदी है तो भैया हल्का हल्का गोल्ड लेते रहिए। गोल्ड आज थोड़ा सा ऊपर गया, इसीलिए आज पोर्टफोलियो ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब आज बढ़िया है। हाँ, तो अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो तेज़ी है उसको किस सेक्टर से मतलब लीड किया जाए? ऑप्शन चेन ठीक है, कुछ नहीं है, ऑप्शन चेन तेज़ी की तरफ है। और ऑप्शन चेन में देखिएगा तो 200 के ऊपर नहीं दिख रहा है और 24,000 के नीचे बंद होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यही रेंज में मार्केट को घुमाने का पूरा इन लोगों का है। जानते हैं आजकल क्या होता है? आजकल शुरू में ना मतलब बिल्कुल नहीं सारा मिल रहा है, एकदम सब हाथ उठाया हुआ रहता है, हमको नहीं खरीदना है, हमको नहीं बेचना है। FIS, DIS, प्रो, क्लाइंट सब ऐसे मुंह देखते रहता है कि नहीं तुम करो तब हम करेंगे। इसलिए आजकल मतलब 2-3 दिन से हमको रुकना पड़ रहा है और 10 के बदले हम 10:30 11 बजे अपडेट मतलब कर पा रहे हैं। नहीं दे रहा ना मार्केट, मौका नहीं दे रहा है, क्या करें? मार्केट मौका नहीं दे रहा है, उठा पटक, अब उसमें आप बेच दीजिएगा, उसमें खरीद लीजिएगा खामोखा। और नहीं तो है ये 3:15 बजे, 3:15 से 3:30, 3:15 से 3:20 का पकड़ के रखिए। अगर कुछ लूँगा तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास है पहले से तो एक डिसिप्लिन में जो लॉट है ना उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, है ना। उस ध्यान रखिएगा, कुछ भी लीजिएगा अपने लॉट के हिसाब से लीजिएगा, मतलब जितना आप एक लॉट बनाने का क्षमता रखते हैं उस हिसाब से बना के लीजिएगा, उससे ज़्यादा ओवर मत करिएगा। और सब में जितना ETF है सब में समान लॉट रखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। ये इसको विशेष रखिएगा। बाकी ये TPSM स्विंग है तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये शॉर्ट स्विंग है तो इसको भी ज्वाइन आप कर लीजिए। शॉर्ट स्विंग में तो बहुत कम, एक नया ETF पकड़े हैं, है ना। नया ETF दिख रहा था कल, हम बोले चलो दबोच लेते हैं, तो आज दिए हैं शॉर्ट स्विंग में। आज नया एक भाई देना ना पड़ेगा, शॉर्ट स्विंग वाले कभी कुछ नहीं बोलते तो उनको तो देना ही पड़ता है थोड़ा। तो चलिए फिलहाल निफ्टी 50 इतना, नेक्स्ट 50 चढ़ गया भाई। बैंक मजबूत हो गया, शाबाश। आज हमने SIP भी बोला नहीं है। चलिए फाइनेंस जितना भी है सब, सर देखो मैं किसी को बाई सेल के लिए नहीं बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट आपको शेयर करता हूँ, समझ गए बस। मिड कैप 2%, 500 भाई साहब ये बढ़ता है ना तो जैसे नहीं मतलब पूरा पोर्टफोलियो को बढ़ा देता है, तो बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। और देखिए इंडिया विक्स का गिरावट ये एक पॉजिटिव है, तो 19 से नीचे आ लिया, ठीक, 19 से नीचे आ लिया। तो यहाँ तो आपको SIP करना है क्योंकि इंडिया विक्स जिस दिन आपको 15 के आसपास आएगा फिर एक बार प्रॉफिट बुक करिएगा, तो इसके हिसाब से तो हमको SIP करना ही है। मार्केट में चाहे कितना भी डर है, कभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने गए हैं तो बोला है मार्केट आओ करो, जब बुलाता है तो फंसाता है तो यही चीज़ है। मिड कैप भी देखिए आज बढ़िया है जी, स्मॉल कैप ये बढ़िया है, बहुत सुंदर, सब में अच्छी तेज़ी आज बनी हुई है। और कल ही मैंने बनाया है क्रैश ETF, तो जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब जो है ना सेक्टर वाइज भी आपको जाना, हम लोग तो जा ही रखें, ऑटो में भी अच्छी तेज़ी है, FMCG थोड़ा डाउन है, मौका दे रहा है। जिस दिन प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा, जिस दिन तेल का दाम बढ़ेगा, पूरा FMCG सेक्टर जो है वो पास ऑन कर देगा पब्लिक पे, समझे। तो जब तक मौका है, आपको लगेगा कि इन्फ्लेशन आएगा, अरे इन्फ्लेशन आएगा तो पब्लिक के लिए ना, दाल रोटी चावल तो खाइबे ना करिएगा। तो बस 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 बस। IT देखिए 0.33 है, ठीक है। मेटल में भी अच्छी तेज़ी है। फार्मा भाई साहब, फार्मा तो 3.25% चढ़ गया। PSU भी बढ़िया है। प्राइवेट रियलिटी सेक्टर अच्छा है। हेल्थ केयर, फार्मा तो आज भाई साहब रेस बना हुआ है। ऑयल एंड गैस भी ठीक है, कोई ना रेस बना हुआ है तो देखते हैं क्या करना है। केमिकल छोटा सेक्टर है तो ठीक है। हाँ, अल्फ़ा बताइए, ठीक है, अच्छी बात है। अल्फ़ा लो वॉलेटाइल, अल्फ़ा भी 1% का आज तो तेज़ी में है। मोमेंटम भी ओके ओके है, 1.5% का तेज़ी में, तो अच्छा है। तो कुल मिला के आज सारे इंडाइसेस में हल्का सा तेज़ी है, तो ये वर्ल्ड वाइड तेज़ी है, तो इसको हम लोग इंजॉय करते रहे हैं। कमोडिटी, कंजम्पशन, CPSE, एनर्जी तो भाई ख़राब समय में यही मजबूत था, आज थोड़ा सा कमज़ोर है, कोई बात ना। इंफ्रा भी नॉर्मल है, ओके। और यहाँ आगे बढ़ते हैं, सरकारी कंपनी आज थोड़ा शांत है। सर्विस सेक्टर 1 पॉइंट, ओह वाह अच्छा है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म हो गया, डिफेंस कि जो डेली भाग जो गिरावट में मजबूत था जैसे सर्विस सेक्टर वगैरह, आज वो सरकारी कंपनी थोड़ा शांत है। टूरिज्म, कैपिटल मार्केट, है ना, तो मोबिलिटी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अगर मतलब आ रहा ना तो आपको हल्के में ही प्रॉफिट भी लेना आना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रॉफिट लेते चलिएगा, रेलवे सेक्टर प्रॉफिट लेते चलिएगा तो बढ़िया रहेगा, मेरा अपना ये मानना है। और बाकी लॉन्ग टर्म वाला तो है ही है, तो छोटा छोटा प्रॉफिट लेते रहिए, फिर नीचे आ जाएगा 24,000 फिर आ जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि जा हम तो गलत कर दिए, हमको ले लेना चाहिए। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है। बाकी सर करना है नहीं करना है वो आप अपना देख लो, क्या आप डिसीजन लेते हो। बाकी निफ्टी देखिए 24,300 के पास जाता हुआ दिख रहा है, और निफ्टी बैंक 55,700 पहुँचा नहीं, 639,
अब अपने 1000 पॉइंट की तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो अच्छा है, 1% का तेज़ी निफ्टी में भी, 2% का तेज़ी बैंक निफ्टी में, भालो है। लगता है हम लोग सही समय में आपको स्क्रीनशॉट शेयर किए क्या जी? तो देखते हैं। हाँ, अभी दिखा, हाँ देखिए, देख लीजिए कितना बज के कितना मिनट में स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। आप बोलिएगा हाँ सर बात तो सही है, 11:42, समझ गए हैं? 11 बज के मतलब 12 बजे के आसपास शेयर किए हैं। तो यहाँ पर ही शेयर किए हैं 12 बज के। तो वहाँ से भाई साहब गिर गिरा के 300 पॉइंट नीचे आया, अल्लाह चढ़ गया। तो चलिए 700 को आ गया ना, हाँ तो बस जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी निफ्टी 300 क्रॉस करने दीजिए, 400 तक जाने का, हाँ 327 आ गया। शॉर्ट कवरिंग आने, अरे आज कुछ क्या है भाई, नहीं आज तो बुधवार है ना, ठीक है। तो तेज़ी चलने दीजिए, शांति से आराम से बने रहिए, कोई भागा दौड़ी मत करिए। किसी को अगर कोई नया पोजीशन बनाना है 3:15 के बाद बनाइए, मैं आपको बता दूंगा। जिन्होंने बना रखा है वो ठीक है, और जिसको बनाना है तो 3:15 के बाद बनाइए, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि इंट्राडे का लफड़ा खत्म हो जाएगा, 3:20 के बाद इंट्राडे का खत्म हो जाएगा, 3:15 के बाद। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को, और कोई भी पोजीशन लिमिट ऑर्डर लगा के बनाइएगा, मार्केट पे नहीं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।